नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी इनमें से दूसरी इकाई कह कविराय। कवि है गिरिधर। गिरिधर जी का जन्म 1713 में हुआ। परिचय। नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया। कृतियाँ। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित है। तो देखते हैं कह कविराय। कुंडलियों का सरल अर्थ। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। गाहक का मतलब ग्राहक। सहस का मतलब सहस्त्र, हजारों। लय का मतलब पाए। कोय का मतलब कोई। कागा कागा का मतलब कौवा। और सुने का मतलब सुनते हैं। इसका यह अर्थ है कि हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। गुण के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। जिस प्रकार कौवे और कोयल की बोली सभी सुनते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावना। दोहू के एक रंग, काग सब भय अपावना। सबे का मतलब सबको, सुहावन अच्छी लगती है, दोहू दोनों, भय लगना, और अपावन अपवित्र। इसका यह अर्थ है कि पर कोयल को सभी अच्छी लगती है। कौवे और कोयल दोनों का रंग एक जैसा है, परंतु कौवे को सब अपवित्र मानते हैं, अपावन मानते हैं। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। सुनो सुनिए, लहो पाए। कोय कोई, सहस हजारों। नर मनुष्य और गाहक ग्राहक। जो कवि गिरिधर कहते हैं कि लोगों मन की बात सुनो। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। मतलब स्वार्थी, लगी तक, गांठ जेब, ताको उसका, यार दोस्त। इसका अर्थ है कि इस पूरे संसार को देख लिया है, सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है। जब तक किसी के पास पैसा है तभी तक सब उससे मित्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं। तब लगे ताको यार, यार संग ही डोले, संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। संग साथ, डोले घूमना। इसका अर्थ यह है कि पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय पर साथ रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं। जब पैसा खत्म हो जाता है या जब धन समाप्त हो जाता है तो वही मित्र मुख से कभी नहीं बोलते। कह गिरिधर कविराय, जगत का ए है लेखा। करत बगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। जगत संसार, लेखा व्यवहार, बेरजी स्वार्थ रहित, प्रीति प्रेम प्यार, बिरला निराला। इसका अर्थ यह है कि कवि गिरिधर कहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित, बिना स्वार्थ के से प्रेम जो रखते हैं। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाय। लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाय। ऋण
कर्ज उपजे होना, लेके लेकर जियो देना। जो झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाते हैं, पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद आता है, परंतु ऋण यानी कर्ज चुकाने उनकी नियत नहीं होती। लेके जियो न जाय उच्च अरु नीच बताए, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। यानी अरु और रीति व्यवहार मांगते मांगने पर मारण मारने धावे दौड़ता है। तो पैसा लौटने का समय आता है तो विभिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं। उधार लेने वालों का यही व्यवहार रहता है। पैसा वापस मांगते समय वे मारने दौड़ते हैं। कह गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाय कहे तेरो कागज झूठा। जानी जानकर रहे रहता है, रूठा नाराज दिना दिन कहे कहता है। तो कवि गिरिधर कहते हैं कि जो ऋण कर्ज लेने वाले मित्र का मन में रूठे रहते हैं और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं कि तेरे ऋण वाले कागज ही झूठे हैं, मैंने तुम्हारा कोई कर्ज भी नहीं लिया है, ऐसा कहते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, काम बिगाड़ अपनो जगत में होत हसाय। बिना विचारे सोचे करे करता सो वह पाछे बाद में पछताए, पछताना बगाड़े बिगड़ता है। अपनो अपना जग संसार यह कठिन। तो इसका यह अर्थ है कि जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह से उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता, उसे काम बिगड़ जाने पर पछताना पड़ता है, उसका काम बिगड़ जाता है तो सारी दुनिया सारा संसार उस पर हंसता है। जगत में हो तो हसाय, चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। चित्त मन में चैन शांति आवे आती है, सम्मान आदर राग रंग नाच गाना मन ही मन को भावे, अच्छा लगना। तो उसके मन में कोई शांति नहीं मिलती, उसे खाना पीना नाच गाना मान सम्मान कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कह गिरिधर कविराय, दुख को कछु टरत न टारे, खटकत है जिन माही कियो जो बिना विचारे। कछु कुछ टरत टलता है, टारे टालने से, खटकत पीड़ा देना, जिय हृदय माही में कियो किया है। तो कवि गिरिधर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है और वह दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता। इसीलिए बिना विचार किए काम करने का दुख हर समय में दिल में खटकता रहता है। इसीलिए कोई भी काम करते वक्त सोच विचार से काम करना चाहिए। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध लेर, जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त देई। बीती जो बीत गया है ताही उसे बिसारी भूल जाना, सुधी लेर सोच लो, बनी सफल होना अवे आता है, सहज सरल ताही उसे चित्त हृदय देई लगाओ। एक कठिन शब्द है, तो इसका यह अर्थ है कि हे मनुष्य, जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसे ध्यान लगाओ। ताही में चित्त देही बात जोई बनी आवे,
दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खता न पावे। जोई जैसे ही दुर्जन दुष्ट, कोय कोई, चित्त मन में खता परेशानी पावे पाना। तो इसी तरह जो ऐसे समय कर ऐसा करने पर दुष्ट लोग के हंसने का मौका नहीं मिलता और तुम्हारे मन में कोई क्या नहीं होता, संतोष नहीं रहता। कह गिरिधर कविराय, यही करू मन परतीति। आगे सुधी ले समझू से ही बीती। तो कवि गिरिधर कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो। बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचो। पानी पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम। दोनों हाथ उछलिए यही सयानो काम। बाड़ो बढ़ जाना, दाम धन पैसा, उछलिए फेंकना सयानो समझदारी। तो यदि नाव में पानी भर गए जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर फेंक जाता है। ठीक उसी तरह यदि घर में धन बढ़ रहा हो तो मुक्त भाव से उसे समाज सेवा में लगा देना चाहिए। जो पैसा है दूसरों को सहायता के लिए देना चाहिए। यही सयानो काम, राम की सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। सुमिरन स्मरण करना, कीजिए करे, पर स्वास्थ्य परोपकार, काज काम शीश सिर दीजिए दे जाना। तो यही समझदारी है। यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। यही जीवन का सार है। कह कविराय बढ़े न यही याही वाणी, चलिए चाल सुचाल राखियो अपनो पानी। बढ़े न बड़े लोगों का यही यही वाणी, विचार कथन चाल व्यवहार, सुचाल अच्छा व्यवहार, राखिए रखो अपनो अपनी पानी इज्जत। कवि गिरिधर कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए और यही जीवन का सत्य है। इसी तरह आज हमने गिरिधर लिखित कह कविराय इसकी जानकारी हासिल की। धन्यवाद।